Hey, hello everyone. Here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your own competitive exams. So आज के सारे words और vocabularies extracted है from your editorial discussion of Indian Express newspaper from today only. It's 21st of June 2021. So let's begin with the first word. So for today, your first word is condescension. Condescension, which is a noun. इसका मतलब होता है an attitude of patronizing superiority. ठीक है, superiority complex जब हमें आता है, पैट्रनाइज करना, सुपीरियोरिटी को एग्जैक्टली अडेप्ट करना अपनी बॉडी अपनी पर्सनालिटी में. ठीक है, सो कॉन्डेसेंशन का मतलब क्या हुआ? एन एटीट्यूड ऑफ पैट्रनाइजिंग सुपीरियोरिटी. तो सुपीरियोरिटी या फिर स्कॉर्न आपकी इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो. आप यहाँ पे डिसडेन भी वर्ड यूज़ कर सकते हो एज अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड. And the antonym is while you give respect or adore somebody. So a tone of condescension, मतलब कई बार हमारी जब टोन बहुत ज़्यादा सुपीरियर हो जाती है, हाई हो जाती है, थोड़ी क्रूल हो जाती है, so they we use the word condescension, right? So this is the word. नेक्स्ट वर्ड इज लिम्बो. दिस इज अ टर्म बेसिकली. लिम्बो का मतलब होता है इन अ फॉरगॉटन और इग्नोर्ड प्लेस, स्टेट और सिचुएशन. मतलब ऐसी जगह, ऐसे स्टेट या ऐसे सिचुएशन में होना जो कि फॉरगॉटन हो या फिर अनसर्टेन हो. ठीक है, मतलब ऐसे सिचुएशन जहाँ पे कोई सर्टेनिटी नहीं हो, किसी तरीके की निश्चितता नहीं हो. ठीक है, जो फॉरगॉटन प्लेस हो या सिचुएशन हो, ऐसा इस काइंड ऑफ स्टेट में होना. Another meaning of the word is in an uncertain or undecided state or condition after graduating from college. While you passed out from your college or university, जब आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो और उसके बाद में आप अपने करियर को लेके सर्टेन नहीं होते हो, आपके गोल्स डिसाइडेड नहीं होते हैं, आपके एम्स डिसाइडेड नहीं होते हैं, तो वहाँ पे लिम्बो वर्ड का हम यूज़ कर सकते हैं. सो अनसर्टेन स्टेट या प्लेस या सिचुएशन कंडीशन के लिए हम किस वर्ड का यूज़ करते हैं? देयर इज लिम्बो. दिस इज अ टर्म बेसिकली. नेक्स्ट वर्ड इज सॉलिडेरिटी. सॉलिडेरिटी इज अ नाउन. सॉलिडेरिटी का मतलब क्या होता है? द सपोर्ट ऑफ वन ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अनदर बिकॉज दे एग्री विद देयर एम्स. क्या होता है? टू ग्रुप ऑफ पीपल या टू इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ म्यूचुअल एग्रीमेंट्स पे एक दूसरे की हेल्प करने को जब तैयार होते हैं, सो दे वी यूज़ द वर्ड सॉलिडारिटी. यूनिटी से आप इसको ले सकते हो. ठीक है, सो यूनिटी बिटवीन द इंडिविजुअल्स और बिटवीन द ग्रुप्स और हार्मनी बिटवीन द पीपल और द ग्रुप. ठीक है, सो दे वी यूज़ द वर्ड सॉलिडारिटी. एंटोनिम क्या हो गया इसके? डिसएग्रीमेंट या फिर डिस्कॉर्ड. द लाफ दे शेयर सीमेंटेड देयर सॉलिडारिटी. कि जिस तरीके से वो एक दूसरे के साथ लाफिंग शेयर कर रहे हैं, वो हंस रहे हैं, उसे लग रहा है कि उन दोनों के बीच में जो यूनिटी है वो स्ट्रॉन्गर है. सो दे वी यूज द वर्ड सॉलिडारिटी. नेक्स्ट वर्ड इज एप्रीहेंशन. एप्रीहेंशन इज अ नाउन. एप्रीहेंशन का मतलब होता है वरी अबाउट द फ्यूचर और अ फियर दैट समथिंग अनप्लेजेंट इज गोइंग टू हैपन. फ्यूचर को लेके जब हम बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं और जब हमें लगता है कि फ्यूचर जस्ट इन अपकमिंग आवर्स अगर कोई चीज़ गलत होने वाली है, अनप्लेजेंट होने वाली है, तो उस चीज़ को लेके जब हमारे मन में डर होता है, कंसर्न होता है, फेयर होता है, तो वहाँ पे एप्रीहेंशन वर्ड का यूज़ किया जाता है. सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड आर अनईजीनेस या फिर कंसर्न. आपके इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो. Antonyms are while you have belief or faith or while you are in calm state related to your future. तो वहाँ पे हम apprehension के antonyms word को opt करेंगे. So it's normal to feel a little apprehension before starting a new job. किसी भी न्यू जॉब को पकड़ने से पहले हर किसी के मन में एक डर होता है, क्या होगा, कैसा होगा, किस तरीके की जॉब प्रोफाइल होगी, हम उस पर परफॉर्म किस तरीके से करेंगे. तो इन सारी कंसर्न्स, इन टेंशन्स, इन छोटे छोटे फेयर्स, मोमेंट्री फेयर्स को क्या बोला जाता है? बेसिकली एप्रीहेंशन. नेक्स्ट वी हैव अ टर्म विच इज नेम्ड एज revanchist. Revanchist, basically an advocate or supporter of a political policy of revanche, especially in order to seek vengeance for a previous military defeat. दो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो दो कंट्रीज़ के बीच में मान लो कभी पहले कोई वॉर हुआ, कोई
मिलिट्री क्योस क्रिएट हुआ और उसकी वजह से जो ए जो कंट्री है उसको बी कंट्री से डिफीट मिला, ठीक है, ए कंट्री हार जाती है, तो वो क्या करेगी इन फ्यूचर, अगर कोई पर्सन या कोई भी पॉलिटिकल सपोर्टर इस तरीके का प्लान डिज़ाइन करेंगे कि उनका जो भी मतलब बदला लेना एक तरीके से, ठीक है, जो भी उनके लॉसेस हुए थे इन दैट पास्ट वॉर, उस वॉर को एग्जैक्टली उसका वेंजियंस लेने के लिए, उसका बदला लेने के लिए, रिकवरी करने के लिए बेसिकली इस तरीके का जो भी एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है, ठीक है, और उस कंट्री को फिर डिफीट किया जाता है, उसी वॉर के थ्रू डिफीट किया जाता है और वो सारी रिकवरीज को गेन किया जाता है, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है रिवांशियस्ट, ठीक है, बदला लेना एक तरीके से और अपनी जो भी हार की वजह से जो भी नुकसान हुआ उसे रिकवर करना is what we call revanchist. Next is debility. Debility is a noun. Debility का मतलब होता है physical weakness, especially as a result of illness. जब आप बीमार हो जाते हो, फिजिकली फ्रेल हो जाते हो, कमज़ोर हो जाते हो, तो वहाँ पे debility वर्ड का यूज़ किया जाता है. सो frailty या फिर हम weakness इसके लिए synonyms यूज़ कर सकते हैं. Antonyms are while you are healthy and while you are able to do everything. So they we use the word antonyms. They we use the antonyms of the word debility. After her operation, she suffered from general debility. कि ऑपरेशन के बाद उसे जनरल जो भी फिजिकल फ्रेल्टीज को है वो फेस करना पड़ रहा है. Next we have a term which is named as myopia. Myopia basically nearsightedness को बोला जाता है. इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज़ अ कॉमन साइट विजन. दिस इज़ अ कॉमन विजन कंडीशन इन विच यू कैन सी ऑब्जेक्ट्स नियर टू यू क्लियरली बट ऑब्जेक्ट्स फार्दर अवे आर ब्लरी. सो नियर साइटेडनेस का मतलब क्या हो गया, या फिर मायोपिया का मतलब क्या हो गया? अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट्स है तो आपको वो चीज़ें क्लियरली दिखती हैं, ठीक है, लेकिन वही ऑब्जेक्ट्स अगर आपसे दूर रख दिए जाते हैं तो वो ब्लर दिखाई देते हैं, आपको दिखाई ही नहीं देते हैं, ठीक है, तो इसी को बोला जाता है मायोपिया. दूर की चीज़ों का बहुत कम दिखाई देना या ब्लर हो जाना इज व्हाट वी कॉल मायोपिया या फिर नियर साइटेडनेस. नेक्स्ट वर्ड इज टार्डी. टार्डी इज एन एडजेक्टिव. टार्डी का मतलब होता है डिलेड बियॉन्ड द राइट और एक्सपेक्टेड टाइम. डिले होना मतलब जो भी टाइम फिक्स किया जाता है उससे डिले होना, लेट होना, ठीक है, इज व्हाट वी कॉल टार्डी. या फिर एक्शंस में बहुत ज़्यादा स्लो होना भी टार्डी बोला जाता है. सो लेट या फिर डिलेड हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं. एंटोनिम्स आर व्हाइल यू आर पंक्चुअल एंड वेरी अर्ली. सो आई वॉज एज टार्डी एज एवर फॉर द आफ्टरनून अपॉइंटमेंट्स. कि जो आफ्टरनून में मेरे लिए अपॉइंटमेंट्स फिक्स करे गए हैं मैं उसके लिए थोड़ा लेट हूँ या बहुत ज़्यादा लेट. सो दे वी यूज द वर्ड टार्डी. नेक्स्ट वर्ड इज मॉरिबंड. मॉरिबंड इज एन एडजेक्टिव. मॉरिबंड का मतलब होता है एट द पॉइंट ऑफ डेथ या फिर नो लॉन्गर इफेक्टिव, मतलब डेथ के करीब, ठीक है, डेथ के जो करीब होता है इंसान उसके लिए मॉरिबंड वर्ड का यूज़ होता है. या फिर जो चीज़ें बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक इफेक्टिव नहीं होती है तो वहाँ पे भी मॉरिबंड वर्ड का यूज़ किया जाता है. एक्सपायरिंग या फिर हम डिक्लाइनिंग इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं. Antonyms are while the things are in state of flourishing and recovering. So it is the wailing cry of a moribund nation. कि wailing cry है of the moribund, of the just the nation which is just on at the mouth of death, ठीक है, at the mouth of decay. So they use the word moribund. नेक्स्ट वर्ड इज ट्रैंक्विल. ट्रैंक्विल इज एन एडजेक्टिव. ट्रैंक्विल का मतलब होता है फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस. किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस, क्योज, हर तरीके से हर उस डिस्टर्बेंस से दूर रहना, ठीक है. सो पीसफुल माहौल में रहना, बिल्कुल सेरेनिटी में रहना, काम, कूल, ठीक है, विच गिव्स अस पैसिफाइड माइंड, तो उसी को ट्रैंक्विल बोला जाता है बेसिकली. एंड एंटोनिम्स आर व्हाइल यू आर इन ए स्टेट ऑफ डिस्टर्बेंस एंड एक्साइटेबल. सो आई एम सो ट्रैंक्विल एंड हैप्पी नाउ, कि अब मैं बहुत ज़्यादा पीसफुल और हैप्पी हूँ. अनदर वर्ड इज फेरोसिटी. फेरोसिटी इज अ नाउन. फेरोसिटी का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग वायलेंट, बहुत ज़्यादा वायलेंट होना, अग्रेसिव होना, इज व्हाट वी कॉल फेरोसिटी. ब्रुटैलिटी या फिर वायलेंस आप किसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो. एंटोनिम इज व्हाइल यू आर इन अ स्टेट ऑफ जेंटलनेस. सो द फेरोसिटी ऑफ स्टॉर्म कॉट दैम बाय सरप्राइज. कि जो फेरोसिटी स्टॉर्म का जो रेज था
that caught them by surprise. So these are the words for today. Thank you so much. Stay continue with Gargi classes, and अगर आपको इस पर्टिकुलर सेशन की फ़ाइल PDF फाइल चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. थैंक यू सो मच.